हाँ, तो चलो कोनिक सेक्शन में पहला चैप्टर पढ़ते हैं और वो है, क्या है वो चैप्टर? पैराबोला। ठीक है ना, पैराबोला। तो हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक ऑफ कोनिक सेक्शन, दैट इज पैराबोला। जनरल इक्वेशन पैराबोला का कोई बताओ? पैराबोला का तुम बताओ जनरल इक्वेशन। ठीक है, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, या तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax लिखा जाता है या एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay लिखा जाता है। दोनों ही केस में पैराबोला, चाहे तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax लिखो या एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों ही केस में प्योर कांस्टेंट टर्म है क्या? प्योर कांस्टेंट टर्म मतलब कौन सा टर्म को? ए, यहाँ ए भी तो कांस्टेंट है, तो फिर प्योर कांस्टेंट का क्या मतलब है? प्योर कांस्टेंट का मतलब क्या है? एक ऐसा टर्म जिसके साथ ना तो एक्स और ना ही वाई मल्टीप्लाई है। जैसे स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी जो है वो प्योर कांस्टेंट टर्म है, उसमें एक्स और वाई कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है। लेकिन ए एक्स में ए, बी वाई में बी प्योर कांस्टेंट टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन नहीं है। किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में प्योर कांस्टेंट टर्म का मतलब है अ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एनी वेरिएबल पैरामीटर। ठीक है, एक्स वाई प्लेन का वेरिएबल पैरामीटर कौन होता है? एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, हाँ या ना? तो जब कोई टर्म एक्स से भी मल्टीप्लाई नहीं हो और वाई से भी मल्टीप्लाई नहीं हो, यानी कि वो वेरिएबल पैरामीटर से मल्टीप्लाई नहीं है, तो जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल पैरामीटर होता है उसी को प्योर कांस्टेंट कहते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन, चाहे स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, कोई भी इक्वेशन जिसमें प्योर कांस्टेंट टर्म नहीं होता है ना, पूरा एक्सप्रेशन में हर टर्म में या तो एक्स या वाई दोनों में कोई एक न एक साथ में होगा, वैसा मैथमेटिकल इक्वेशन का मतलब है हमेशा वो ओरिजिन से पास कर रहा है। क्लियर है बात? याद रखना है। तो जब हम वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का बात करते हैं तो बेसिकली वो होता है ये वाला ग्राफ, ये होता है पैराबोला जो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, ये है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो देखो, ये जैसे मैंने कहा, चूंकि इसमें प्योर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये दिस इज द ओरिजिन 0 0, ये ओरिजिन से पास कर रहा है। दिस इज वाई एक्सिस। तो ये जो बीच वाला लाइन है जिसके दोनों तरफ पैराबोला का सिमेट्रिकल एग्जिस्टेंस है, इसी को कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो ये जो बेसिक सा इक्वेशन लिखा हमने, उसका एक्सिस ऑफ पैराबोला कौन हो गया? एक्स एक्सिस। ठीक है, इक्वेशन में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax में जो a है, ये a क्या है ये समझने वाला बात है। ये जो टर्म a है, स्मॉल a, ये क्या है? कांस्टेंट है। ये एक टर्म को रिप्रेजेंट करता है पैराबोला का, वो क्या है? देखो, यहां एक पॉइंट होता है जिसका कोऑर्डिनेट्स होगा a,0। ठीक है, यानी कि इसको फोकस एस और इसको मान लो ओ अगर मार्क करते हैं, तो ये एस जो है, एस दैट इज a,0
is known as focus is known as focus of parabola. ये पैराबोला का फोकस है, ठीक है ना, ठीक है, यानी कि OS, दिस इंप्लाइज दैट OS O to S का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल a है, ये ना मतलब हुआ 0 से a, 0 का डिस्टेंस कितना है, a, क्लियर है। तो बेसिकली ये जो टर्म a है वो है फोकस का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। बेसिकली इस ओरिजिन को, ओरिजिन जो यहां तुमको दिख रहा है 0, इसको वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ये जो O है, ठीक है ना, ये है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो जो ओरिजिन है, जो सेंटर पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट के अबाउट, यानी पैराबोला एक्सिस को जहां कट करेगा वो वर्टेक्स होता है। पैराबोला खुद एक्सिस ऑफ पैराबोला को जहां कट करेगा वो वर्टेक्स होता है, ठीक है। और इस इक्वेशन में y² = 4ax में ओरिजिन वर्टेक्स का रोल प्ले कर रहा है और a, 0 उसका फोकस है, यानी कि वर्टेक्स टू फोकस का डिस्टेंस जो हो गया वो हो गया स्मॉल a, ठीक है। अब देखो पैराबोला का ये जो सिमेट्रिक कर्व बना है, ये कर्व ऐसा क्यों बनता है, कैसे बनता है? पैराबोला का लोकस का बेसिक डिसिप्लिन क्या है? ये कर्व तो जरूर है, तो सर्कल भी तो एक कर्व है। तो सर्कल का जो स्पेसिफिक कर्व है उसके पीछे एक स्पेसिफिक डेफिनेशन इन्वॉल्व है। सर्कल एक कैसा लोकस है? एक ऐसा लोकस जहां मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहता है, यही ना सर्कल का डेफिनेशन है। सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। वो फिक्स्ड पॉइंट कौन होता है? सेंटर। और इसीलिए हम कहते हैं कि सर्कल का हर पॉइंट सेंटर से इक्विडिस्टेंट है, दैट इज रेडियल डिस्टेंस, ठीक है। उसी तरह पैराबोला भी एक लोकस है, मतलब एक मूविंग पॉइंट का पाथ है। लोकस उसको कहते हैं जब कोई पॉइंट XY प्लेन में, ठीक है ना, मूव करता है और मूव जिस जिस पॉइंट से होते हुए वो पास करता है, वो सभी पॉइंट को जोड़ने से जो पाथ बनता है उसको उसका लोकस कहा जाता है। लोकस का मतलब जिस पाथ, जैसे तुम घर से यहाँ आ रहे हो तो रोज एक तुम्हारा अपना एक रूट है ना आने जाने का, तो अगर उस रूट में जैसे जैसे तुम आया, पैदल चल के आया, गाड़ी से आया, ऑटो से आया, तो वो रूट में जैसे जैसे तुम आया, हर स्टॉपवॉच मोमेंट को अगर स्केल मतलब लाइन खींचा जाए यहाँ से घर तक का तुम्हारा, तो जो लाइन बनेगा वो होगा तुम्हारा लोकस। समझा? तुम्हारा घर से कोचिंग सेंटर तक का लोकस वो होगा। तो लोकस होता है एक मूविंग पॉइंट, है ना, पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट। तो सवाल है कि पैराबोला भी एक पाथ है मूविंग पॉइंट का। एक पॉइंट डेफिनेटली XY प्लेन में ऐसे करके मूव करता है, लेकिन ये जो इस तरीके से मूव करने के पीछे कोई तो कारण होगा, कोई तो मैथमेटिकल रूल होगा। तो वो मैथमेटिकल रूल क्या है, कुछ जानते हो क्या? पैराबोला का लोकस का मैथमेटिकल लॉजिक क्या है? मैथमेटिकल लॉजिक ऐसा है कि मान लो ये जो एक्सिस है, इधर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, समझा? ये स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन में यहां ड्रॉ किया इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इट इज अ फिक्स्ड लाइन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये एक फिक्स्ड लाइन है, ठीक है। और ये जो फोकस मैंने मार्क किया ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला a, 0, इसको एक फिक्स्ड पॉइंट माना जाता है,
a, 0 is a fixed point. तो प्लेन में xy प्लेन में अगर एक लाइन और एक पॉइंट को अगर फिक्स रखा जाए with respect to one specific point as well as one specific straight line, अगर तुम उस प्लेन में एक पॉइंट को मूव कराओ ताकि वो हमेशा पॉइंट से जितना दूरी में होगा उस वक्त उसका स्ट्रेट लाइन से भी दूरी उतना ही होना चाहिए, भले पोजीशन टू पोजीशन उसका पॉइंट से डिस्टेंस बदलता रहे, लेकिन करस्पॉन्डिंगली स्ट्रेट लाइन से भी डिस्टेंस बदलेगा, लेकिन हमेशा फ्रॉम वन स्पेसिफिक पॉइंट इट्स डिस्टेंस मेजरमेंट विल बी रिमेनिंग सेम फ्रॉम द लाइन एज वेल एज फ्रॉम द पॉइंट. क्या मैंने कहा कि ये अगर एक जनरल पॉइंट P है ऑन XY प्लेन, तो इसका जनरल कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? P is x, y, जो पॉइंट का जनरल कॉन्सेप्ट है. तो कह रहा है कि अगर a, 0 फिक्स पॉइंट है और ये लाइन, बेसिकली ये लाइन का ये जो पॉइंट होता है जहां से ये डायरेक्ट्रिक्स कट कर रहा है एक्सिस को, उसका कोऑर्डिनेट होगा -a, 0. समझा? तो यानी कि इसका इक्वेशन होगा x = -a. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है फॉर द पैराबोला y² = 4ax एक फिक्स लाइन है जिसका इक्वेशन है x = -a, यानी इन अदर वर्ड्स x + a = 0. समझा कि नहीं समझा? तो अब कह रहा है ये जो जनरल पॉइंट P मैंने x, y लिया, इसका जो डिस्टेंस मेजरमेंट है वो S से जितना दूरी है उसका इस लाइन से भी डिस्टेंस इक्वल है. मतलब जो P है जितना है, हाँ, P to S का जो मेजरमेंट है, अगर मैं इस पॉइंट को Q कहूं तो P to Q का भी मेजरमेंट, डिस्टेंस मेजरमेंट उतना ही होगा. समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लिख सकते हैं पैराबोला is a locus of a moving point on XY plane such that its distance from a fixed point is always equal to its distance from a fixed line. समझ में आया? ये x, y एक जनरल पॉइंट है XY प्लेन में, इसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट उतना ही डिस्टेंस उसका होगा फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन. तो अगर मैं फिक्स पॉइंट को ऑन XY प्लेन a, 0 फिक्स लाइन को x = -a मान लूंगा, तो देखो हम इसका मतलब कह सकते हैं, मैं फिर एज पर डायग्राम है ना लिख सकते हैं, एज पर डायग्राम PS कैन बी रिटन इक्वल टू PQ, है ना? तो PS अगर PQ के इक्वल है तो इसका मतलब है कि PS² दैट टू विल बी इक्वल टू PQ². अब है कि P का कोऑर्डिनेट x, y, S का कोऑर्डिनेट a, 0. तो डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से x - a होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर, ये हो गया PS². ठीक है? अच्छा, PQ का स्क्वायर क्या होता है? PQ का स्क्वायर होता है
स्क्वायर ऑफ द मॉड, मॉड क्या है, मॉड डिस्टेंस ऑफ द, किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट का, कोई भी एक जनरल पॉइंट का, ऐसे स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक स्ट्रेट लाइन से एक पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। हाँ, क्या है वो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो तुम्हारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, लाइन अगर है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और उस पे अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो फ्रॉम x1 y1, तो तब उस लाइन का x एंड y विल बी रिप्लेस्ड बाय द कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम वेयर यू आर ड्रॉपिंग परपेंडिकुलर, डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब बेसिक है कि ये अगर एक जनरल पॉइंट एच कॉमा के है और ये एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, तुम ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, लेट द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इज p, तब ये p का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, देखो p का लेंथ होता है ए एच प्लस बी के प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहां भी वही बात है, अब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं कहां से, एक्स वाई से, किस पे ड्रॉ कर रहा हूं, बोलो किस पे ड्रॉ कर रहा हूं, x प्लस ए इक्वल टू 0। अब हमारा लाइन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स पे ड्रॉ कर रहा हूं ना, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मैंने क्या लिया है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या लिया है, ध्यान से देखो, x इक्वल टू माइनस ए, यानी इक्वेशन क्या होगी, x प्लस ए इक्वल टू 0, और उसमें मैं ड्रॉप कर रहा हूं कहां से, बोलो x कॉमा वाई से। तो ऐसे ही लाइन में y नहीं है और x जनरल x ही है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, दिस विल बी रिटेन x प्लस ए डिवाइडेड बाई जो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो वो 1 ही होगा ना, कारण हमारा a क्या है, यहां तो a जो इस इक्वेशन में है वो तो c का काम कर रहा है, एक्चुअली इस जनरल फॉर्म में ये क्या है, x का कोफिशिएंट, b क्या है, y का कोफिशिएंट, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1 और y का कोफिशिएंट तो 0 है, y है ही नहीं, तो रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 0 लिखेंगे ना, तो 1 हुआ, तो दिस इनटू स्क्वायर ऑफ दिस, ये तो मॉड था डिस्टेंस का स्क्वायर, यही था ना। हाँ, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सिर्फ, और इधर RHS में हो जाएगा हमारा x प्लस ए होल स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। समझ में आया, सिंप्लीफिकेशन समझ में आया कि नहीं, देखो इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास जनरल इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax आ गया। तो मैं बताया ना कि ये जो जनरल इक्वेशन था उसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि जो पैराबोला का डेफिनेशन है वो क्या है, इट इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट सच दैट डिस्टेंस ऑफ द मूविंग पॉइंट रिमेन्स ऑलवेज इक्विडिस्टेंट, हमेशा इक्विडिस्टेंट रहता है फ्रॉम फिक्स लाइन एज वेल एज फिक्स पॉइंट। फिक्स लाइन से इक्वल, एक लाइन से कोई इक्विडिस्टेंट रहेगा तो सिर्फ पैरेलल लाइन होगा, तो पॉइंट, लाइन और पॉइंट दोनों से इक्विडिस्टेंट है। समझ में आया कि नहीं आया, बढ़िया। तो अगर ये बात तुमको समझ में आया तो मैं तुमसे बिल्कुल इसी चीज पे एक क्वेश्चन पूछता हूं, फाइंड द में
डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इक्वल टू -8 दिया, जबकि फोकस का मैं पॉइंट 6,0 दिया। तो तब हमारे लिए इस बार पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा? व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वेयर fixed line, that is the directrix, is given and fixed point, that is the focus, is given. तरीका अभी हमने लास्ट वाला क्या किया, to get the equation I took a general coordinates of a point x comma y, then considering that point is having equal distance of measurement from the given point as well as from the गिवन फिक्स्ड लाइन, दोनों डिस्टेंस को इक्वेट करना है। इक्वेट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन आएगा वही होगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हाँ या ना? यही ना किया मैंने लास्ट में पैराबोला का जनरल इक्वेशन को डिराइव करने में। तो अब तुमको जनरल इक्वेशन पता नहीं है, अब जो डेरिवेशन से जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा वही इक्वेशन होगा। अब तुमको एज पर प्रोसीडिंग जैसे प्रोसेस होना चाहिए, उसके लिए दो चीज का इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। एक है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यानी फिक्स्ड लाइन, और एक है फोकस यानी फिक्स्ड पॉइंट। तो मैंने दोनों का इंफॉर्मेशन दे दिया, ठीक है। अब तुमको प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे एक जनरल पॉइंट को लेके उसको तुमको डिस्टेंस लिखना है फ्रॉम द लाइन एज वेल एज फ्रॉम द पॉइंट, और वो दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा। बनाओ देखिए जरा। मूविंग पॉइंट अगर x, y है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा? x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, y माइनस 0 यानी y, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम द लाइन यानी x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 1। यही तो डिस्टेंस होगा ना फॉर्मूला, कारण x फिर वही कॉन्सेप्ट है कि एक्स वाई से ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर ऑन x प्लस 8 इक्वल टू 0। अच्छा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर बराबर RHS में आएगा x प्लस 8 का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64, ये आएगा। तो हाँ या ना? तो दोनों तरफ से हमारा एक्स स्क्वायर कटेगा और तो कुछ नहीं कटेगा। प्रीवियस में इस जनरल इक्वेशन में ए स्क्वायर कट रहा था, यहाँ तो ए स्क्वायर कॉमन नहीं है, एक में है 36, दूसरी तरफ 64 कॉमन नहीं है। अच्छा, तो अब देखो हमारे पास तब इक्वेशन क्या रहा, मेरे पास इस सिंप्लीफिकेशन के बाद रहा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाला टर्म को RHS कांस्टेंट वाला को भी RHS में ले जाएंगे तो दैट इज 12 प्लस 16 इंटू एक्स, हाँ या ना, प्लस 64 माइनस 36, यही होगा। तो क्या कहीं मैं कुछ गलती किया क्या कैलकुलेशन में? नहीं ना। तो ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये 28x प्लस ये कितना हो गया 28 तो RHS में 28x प्लस 28, या तो तुम उसको इसी फॉर्म में छोड़ सकते हो या इसको लिख सकते हो वाई स्क्वायर इक्वल टू 20x 8 कॉमन लेके x प्लस 1। तो देखो मैं जो जनरल फॉर्म बताया था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का बताया था ना, और हम लोग जो जनरल डिराइव भी किया था वो भी उसी तरीके से है, वहां प्योर कांस्टेंट टर्म नहीं था ना।
लेकिन यहां तो प्योर कांस्टेंट टर्म आया, हाँ या ना? कौन सा प्योर कांस्टेंट टर्म? ये बगैर x बगैर y। तो कोई जरूरी नहीं है कि पैराबोला में प्योर कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो पैराबोला ओरिजिन से पास करेगा उसमें प्योर कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, लेकिन जो पैराबोला ओरिजिन से पास नहीं करेगा उसका प्योर कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, तो इसमें प्योर कांस्टेंट टर्म आया, मतलब ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। समझ में आया? तो ये जो इक्वेशन हमने दिया था कंडीशन, जिसके आधार पर पैराबोला का ये जनरल इक्वेशन हुआ, तो इसका अगर तुम ड्राइंग करना चाहेगा, है ना, जैसे एक्स वाई प्लेन में तुमको मान लो पूछेगा स्कूल एग्जाम में कि ड्रॉ करके दिखाओ कि पैराबोला का एग्जिस्टेंस कहाँ है, तो वो एग्जिस्टेंस कहाँ होगा, थोड़ा ध्यान से देखो। अच्छा देखो, यहाँ एक बात तो तुमको पहले ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा। कैसे समझ में आना चाहिए था? प्रीवियस वाला थोड़ा ध्यान से देखो, तो प्रीवियस वाला ड्राइंग को या कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन को थोड़ा ध्यान से देखो। मैंने कहा था ये पॉइंट फोकस है a,0 और डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा है वो पॉइंट, ठीक है। अच्छा, तो ये जो -a,0 और a,0 ये ओरिजिन 0 0 से इक्विडिस्टेंट है, ये डिस्टेंस भी a है, ये डिस्टेंस भी a है। यानी कि ये नोटिस करने वाला कॉन्सेप्ट है कि पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है, ये जो वर्टेक्स मैंने लिखा ना, वर्टेक्स जो है वो हमेशा इक्विडिस्टेंट होता है फ्रॉम, कारण वर्टेक्स भी तो पैराबोला पर ही लाई करने वाला पॉइंट है ना। तो हर पॉइंट जो ऑन पैराबोला है वो तो उस प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एज वेल एज फ्रॉम फिक्स्ड लाइन। हर वक्त वो जितना उसका दूरी, जिस वक्त जितना दूरी पॉइंट से होगा, फिक्स पॉइंट से, उस वक्त उतना ही दूरी उसका फिक्स्ड लाइन से भी होगा, हाँ या ना? तो जब ओरिजिन जो कि पैराबोला के लिए वर्टेक्स है फिलहाल इस डायग्राम में, वो फोकस से अगर a के डिस्टेंस में है तो डायरेक्ट्रिक्स से भी a का डिस्टेंस होना चाहिए। तो यानी कि कह सकते हो कि जो वर्टेक्स होता है वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के साथ एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उन दोनों के बीच में मिड पॉइंट होता है। समझे कि नहीं समझे? तो मैंने उसी बेसिस पर अगर यहाँ जो मैं ये सवाल दिया था, इसमें मैंने दिया था कि इक्वेशन ऑफ द लाइन x = -8 है, यानी कि जो डायरेक्ट्रिक्स वाला लाइन है वो एक्सिस को -8,0 में कट कर रहा है। अच्छा, कोई भी स्ट्रेट लाइन का नॉलेज से तो इतना तुम लोगों को याद होना चाहिए ना, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं ये बात को कि जब कोई इक्वेशन लिखा जाता है x बराबर कांस्टेंट, चाहे वो कांस्टेंट पॉजिटिव कांस्टेंट हो या नेगेटिव कांस्टेंट हो, हमेशा वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो किसके साथ पैरेलल होता है? कौन सा एक्सिस? करेक्ट, y के साथ पैरेलल होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ दिए हैं इक्वेशन x = -8 एक कांस्टेंट है ना, तो अल्टीमेटली x = -8 का मतलब है वो लाइन जो है ये अगर हमारा यानी x = -8 वाला लाइन पैरेलल टू y एक्सिस और x = नेगेटिव है तो y एक्सिस से लेफ्ट साइड में होगा। तो ये हो गया हमारा x = -8, यानी कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट होगा -8,0 और मैं फोकस दिया हूं यहाँ 6,0। तो क्या अब ये अगर ओरिजिन है तो क्या ओरिजिन, ये ओरिजिन है ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो ये 0 0 क्या -80 और 60 से इक्विडिस्टेंट है? तुमको लग रहा है? -8 और 6 में टोटल डिस्टेंस कितना है? -8 और 6 में, हाँ, मतलब मैग्नीट्यूड -8 तो पोजीशन के वजह से, ये दूरी 8 यूनिट, ये दूरी 6 यूनिट, तो 8 + 6 कितना होता है? 14। तो 14 का मिड पॉइंट डिवीजन कितना पे होगा? 7। यानी कि इधर से 7, इधर से 7, यहाँ एक पॉइंट होना चाहिए जो कि -1,0,
वो फिलहाल वर्टेक्स का काम करेगा, समझ रहे हो कि नहीं।